हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए 24 अप्रैल की करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या बन सकते हैं उनके ऊपर अच्छी अच्छी ट्रिक्स। तो जो भी हमें आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से। द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। रचनात्मकता और नवाचार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है 21 अप्रैल। देखिए हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, सबसे बड़ी बात है क्या है, रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। देखो और आंसर है 21। देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो वो होता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, है ना, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस होता है यानी कि आईएएस का होता है ना, वो भी कब था? 21 अप्रैल को था, है ना, 21 अप्रैल को था। और क्यों था 21 अप्रैल को? क्योंकि अगर मैं कॉमन पर्सन की दो कॉमन पर्सन में कंपेयर करूं तो उनमें क्या होता है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है ना। हम क्या कहते हैं, कोई दो कॉमन पर्सन हो या ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का है। लेकिन सिविल यूपीएससी वाले बंदे को हम क्या कहेंगे, जो यूपीएससी क्वालिफाई है, नहीं यार बंदा बिल्कुल 21 है, यानी कि कॉमन पर्सन से आगे है थोड़ा सा एक नंबर, इसलिए 21 है ना, क्योंकि उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया है तो कुछ उसमें अंदर है, उसके कुयत है कुछ, है ना। तो और ये क्रिएटिविटी डे यानी कि उस आईएएस बंदे के अंदर जो 21 नंबर पे है आईएएस वाला, तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है तो इसलिए क्रिएटिविटी डे 21 अप्रैल, है ना। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ सेंसर बेस्ड बग स्नीफर टू रैपिड डिटेक्ट बैक्टीरिया एंड सेरेन वाइटर अलोंग विद फूड बोर्न पैथोजेंस। किस संस्था ने खाद्य जनित रोग वाहकों के साथ साथ बैक्टीरिया और सेरेन पानी का तेजी से पता लगाने के लिए सेंसर आधारित बग स्नीफर विकसित किया है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है अगरकर अनुसंधान संस्था। देखो हम कैसे याद रखेंगे ना, देखिए क्या है, बग स्नीफर, है ना। कैसे इसको रिलेट करेंगे अनुसंधान, अगरकर अनुसंधान संस्था से। देखो बग से आप याद रखो, है ना, बग से याद रखो आप बॉलर, है ना, बॉलर याद रखना। और स्नीफर से क्या याद रखोगे, स्पिनर, है ना, स्पिनर याद रखना। यानी कि एक बॉलर है जो स्पिनर है ना, स्पिनर बॉलर है एक, है ना, क्रिकेट का स्पिनर बॉलर है जो स्पिन बॉल करता है। और अगरकर भी क्या था, अगर तो फास्टर था, है ना, अगरकर जो अजीत अगरकर तो सबको याद होगा ना, है ना, अगरकर अजीत अगरकर तो सबको याद होगा। क्या था वो, इंडिया का फास्टर बॉलर था, लेकिन था तो क्या, बॉलर ही था ना। तो याद रखना कि बग स्नीफर यानी कि बॉलर स्पिनर अजीत अगरकर, या ना अगरकर अनुसंधान संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ऑन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? देखिए फ्रेंड्स, का आंसर है 142, है ना। देखो हम याद कैसे रखेंगे ना, एक तो या तो ऐसे याद रख लो, देखो ये नंबर कैसा है, देखो 1 + 4 + 2, है ना, क्या हो गया 7, है ना। या तो ऐसे याद रख लो, से स्वतंत्रता और से 7, है ना। ऐसे नहीं याद रख सकते तो ऐसे याद रख लो कि जो भारत का शुभ अंक है ना, तो वो क्या है, वो भी 7 है ना। तो ऐसे या तो से स्वतंत्रता याद रख लो, तो या तो भारत का शुभ अंक याद रख लो 7, है ना। और 142 का टोटल जो होगा वो 7 आएगा, तो यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 142। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट व्हीकल इनटू ऑर्बिट। किस देश ने सफलतापूर्वक अपना पहला सैन्य उपग्रह वाहन कक्षा में लॉन्च किया है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है ईरान। देखो इसको कैसे समझेंगे, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि अमेरिका ने परमाणु बम पे प्रतिबंध लगा दिया ना, परमाणु एक देश के परमाणु बम पे प्रतिबंध बढ़ा दिया। और वो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर भी ईरान ही था। ईरान के जब परमाणु बनाने में प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, तो ईरान क्या करेगा यार, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कुछ तो करेगा ही ना, है ना। परमाणु बम तो तुमने इसके बंद करा दिए, अभी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कुछ तो करेगा। तो इसने क्या करा, अपना पहला सैन्य उपग्रह छोड़ा है ना, ताकि ये अपनी देश की सिक्योरिटी बना के रख सके, है ना। तो इसलिए क्या पहला सैन्य उपग्रह छोड़ा है किसने, ईरान ने, क्योंकि इसका परमाणु पर प्रतिबंध लगा रखा है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जेनेवा बेस्ड इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। जेनेवा आधारित अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माण संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसका आंसर है राकेश शर्मा। देखो याद कैसे रखेंगे ना, जेनेवा से याद रखो, जेनेवा को बनाओ आप जाने वाला, है ना, जाने वाला, अंतर्राष्ट्रीय से बनाओ अंतरिक्ष, है ना, अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, राकेश शर्मा ही तो था। यानी कि अंतरिक्ष में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय से अंतरिक्ष में और जेनेवा से जाने वाला पहला भारतीय कौन था, राकेश शर्मा। तो बस सीधी सी बात है, ऐसे याद रखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपनी हैज़ वॉन अ माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंसी एप्लीकेशन अवार्ड, है ना। चलो बस इतना ही पढ़ो कि विच कंपनी हैज़ वॉन माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंसी एप्लीकेशन अवार्ड। आगे देखो फिर, अब हिंदी में पढ़ो। सामाजिक प्रभाव, माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्लीकेशन पुरस्कार किसने जीता, है ना। ये बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्लीकेशन पुरस्कार किसने जीता। देखिए इसका आंसर है यूएसटी ग्लोबल। देखो अभी हम इसको कैसे समझेंगे ना, कि माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पुरस्कार यूएसटी ग्लोबल को कैसे मिला। देखो इसकी ट्रिक ये है कि माइक्रोसॉफ्ट, देखो ये सारी कंपनियां कैसी हैं, IBM, TCS और HCL, ये सारी कैसी हैं, कंप्यूटर वाली कंपनियां हैं ना, कंप्यूटर वाली कंपनियां हैं सारी की सारी, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट कैसी है, माइक्रोसॉफ्ट भी कंप्यूटर वाली कंपनी है भाई, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना आर्टिफिशियल एप्लीकेशन पुरस्कार किसको देगी, इन कंप्यूटर वाली को नहीं देगी, दूसरी को देगी। अगर वो कंप्यूटर वाली कंपनी को ही दे देगी अपना पुरस्कार, तो ये इससे माइक्रोसॉफ्ट से आगे निकल जाएंगी तीनों। तो वो किसको देगी, वो ऐसी कंपनी को देगी जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, वो कंप्यूटर वाला बिजनेस नहीं करती, ताकि वो उससे आगे ना निकले। तो उसने क्या करा, यूएसटी ग्लोबल को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन पुरस्कार दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020। निम्नलिखित में से किस शहर को आधिकारिक रूप से यूनेस्को विश्व पुस्तक 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को विश्व पुस्तक कैपिटल 2020 के रूप में मान्यता दी गई है। देखो इसका आंसर है कुआलालंपुर। देखो इसकी ट्रिक देखो क्या है कि यूनेस्को ने, देखो अगर कोई बंदा, ये कुआलालंपुर है तो इसको पढ़ो कुआ, है ना, कुआपुर, है ना, कुआपुर है ना, यानी कि कोई किसी शहर का नाम कुआपुर है, यानी कि कुआ है, यानी कोई बंदा कुएं में रहता है ना, कोई बंदा कुएं में रहता है तो उसके पास क्या है, कुएं में रहता है अगर कोई बंदा, तो उसके पास क्या है, उसके पास ना बुक है ना पढ़ने के लिए कुछ है, यानी कि वो थोड़ा ज्ञान, उसके पास ज्ञान की कमी है। उसके पास जब ज्ञान की कमी है तो यूनेस्को ने इस बार 2020 में विश्व पुस्तक कैपिटल कुआलालंपुर, यानी कि यूनेस्को ने कहा कि यार हम जब उस बंदे के पास ज्ञान की कमी है जो कुएं में रह रहा है, तो इसका मतलब हम अपना जो विश्व पुस्तक कैपिटल मेला है इस बार कुएं में ही लगाएंगे, है ना। इस बार हम अपना विश्व पुस्तक मेला कुएं में ही लगाएंगे, ताकि जो कुएं में रहने वाला बंदा है उसको भी थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो कुआलालंपुर क्या लगाएंगे, कुआलालंपुर में विश्व पुस्तक मेला कैपिटल राजधानी बनाई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बिकम द फर्स्ट authorized study center in the country to carry out plasma research in view of the COVID-19 pandemic। कौन सा संस्थान कोविड-19 पैंडमिक को देखते हुए प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला देश का पहला अधिकृत अध्ययन केंद्र बन गया। देखो मैंने कल भी, इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। देखो मैंने कल भी एक पढ़ा था क्वेश्चन कि प्लाज्मा, माइक्रोसॉफ्ट क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी थी जिसने प्लाज्मा वाली वो करा था, है ना, अभी शुरू करी है प्लाज्मा की, एक प्लाज्मा बांटने की योजना शुरू करी है इसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन अब क्या करा, अब इसी को ही देखते हुए क्या करा है, पहला अध्ययन केंद्र भी प्लाज्मा अनुसंधान वाला बन गया, है ना, प्लाज्मा अनुसंधान वाला। तो अब हम कैसे, मैंने क्या बताया था, मैंने प्लाज्मा बताया था कि प्लाज्मा होती है हमारी बड़ी बड़ी स्क्रीन, है ना, प्लाज्मा होती है बड़ी बड़ी स्क्रीन। तो हम बड़ी बड़ी स्क्रीन पे अगर बड़ी स्क्रीन को कब लगाएंगे, यानी कि उसमें हमें कुछ शो करना है, कुछ दिखाना है ना, इसी स्क्रीन को हम कब लगाएंगे, यानी कि हम इसमें कुछ शो देखना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो दुनिया को जब दिखाएंगे तो भारत में जो सबसे ऊँची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो है ना, जब वो सबसे ऊँची मूर्ति है तो अगर हम उस ऊँची मूर्ति पर ही ये प्लाज्मा अपना लटका दें ऐसे करके, तो ये सबको दिखेगा, सीधी सी बात है ना। तो इन्होंने क्या करा, तो प्लाज्मा जो हमने टंगाया है, प्लाज्मा रिसर्च अनुसंधान संस्था केंद्र, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ है, क्योंकि ये सबसे ऊंची मूर्ति है, ये याद रखना। और प्लाज्मा अगर हम ऊंची मूर्ति पे टंगा देंगे तो जो हम शो करना चाहते हैं दुनिया को, वहाँ से आराम से दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ लॉन्च्ड helpline and app to fight a COVID-19 and provide a medical guidance for those in need। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने और जरूरतमंद लोगों के लिए चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है। तो इसका नाम बताना है। देखिए इसका नाम है आपता मित्रा। देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, कर्नाटक ने आपता मित्रा ऐप लॉन्च करा है। देखो
कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक, मैंने पहले बताया कि कर्नाटक को हम कैसे पढ़ते हैं, कर्नाटक, है ना। यही हमारी कर्नाटक के ऊपर बनाने की ट्रिक है, कर्नाटक। यानी कि हर बार ये क्या करता है, हर बार ये नाटक करता है ना, हर बार ये नाटक करता है। तो हर बार इसने नाटक किया, यानी कि इसमें क्या करा, इस पहले इसने क्या करा था, मैंने पढ़ाया था कि क्या, कोरोना वॉच भी कर्नाटक से संबंधित था, है ना। और फिर इसने पढ़ाया था क्या, जीरो कोव भी कर्नाटक से संबंधित था। देखो ये चीज़ सारी याद होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारी ट्रिक के साथ पढ़ा रखी हैं, इसलिए मुझे भी याद है, आपको भी हो जाएंगी, है ना। तो ये दोनों ऐप थे, ये भी वो कर्नाटक से थे, है ना। तो अभी क्या हुआ, जब इसने नाटक किया था उस टाइम पे भी, तो यानी कि इसने नाटक किया था उस टाइम पे भी, यानी कि जब इसने नाटक किया तो इसको हो गया कोरोना, है ना, इसको हो गया कोरोना, क्योंकि इसने नाटक किया। अब वहाँ के बच्चे क्या हो गए, वहाँ के बच्चे हो गए तोतले, यानी कि ये अब क्या कर रहे हैं, जब वहाँ के बच्चे तोतले हो गए तो कहना चाहिए था आपका मित्र, है ना, बोलना चाहिए था आपका मित्र, लेकिन जब तोतले हो गए कैसे बोल रहे हैं, आपता मित्र, आपता मित्र, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। आपका मित्र को आपता मित्र बोल रहे हैं, मतलब थोड़ी जबान में वो आ गई है कमी कोरोना की वजह से, क्योंकि इसने क्या करा था, इसने कर्नाटक, यानी कि इसने नाटक करा था हर बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच नेशनल प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन HRD मिनिस्टर टू डेवलप्ड एंड कंट्रीब्यूट ई लर्निंग कंटेंट फॉर स्टूडेंट। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री के विकास और योगदान के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए इसका आंसर है विद्यान 2। देखो ये कैसे हम इसको समझेंगे ना, यानी कि क्या ई लर्निंग करी है कंटेंट्स फॉर स्टूडेंट, तो विद्यान 2 यानी कि विद्या के साथ इस बार हम ज्ञान भी देंगे, है ना, विद्या प्लस ज्ञान, है ना। तो विज्ञान यानी कि विद्या के साथ इस बार ज्ञान भी देना, यानी कि बस मतलब किताबों की नॉलेज जो है ना, बाकी सामाजिक नॉलेज कुछ है नहीं, यानी कि इस बार हम मतलब किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी देंगे, तो विद्यान 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द एम्बेसडर ऑफ द IM बैडमिंटन कैंपेन बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा IM बैडमिंटन अभियान के राजदूत किसे बनाया। देखिए इसका आंसर है PV सिंधु। देखिए फ्रेंड्स की कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, इसको बस याद रखना कि जो मतलब बैडमिंटन से ज़्यादा अच्छी इस बार सिंधु ही चल रही है ना, तो याद रखना कि IM बैडमिंटन PV सिंधु, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेम द इंस्टीट्यूट विच हैज़ डेवलप्ड द मैग्नेटिक RAM enable a higher data storage, faster computation and bring a energy efficiency। उस संस्था का नाम बताइए जिसने उच्च डाटा भंडारण, तेजी से गणना और ऊर्जा दक्षता में लाने के लिए चुंबकीय रैम विकसित करी, है ना। सीधी सी बात है कि चुंबकीय रैम किसने विकसित करी, है ना। देखिए इसका आंसर है IIT मंडी। देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे, देखो कोरोना का सीजन है ना, कोरोना चल रहा है दबा के, तो जब कोरोना आया था, जब लॉकडाउन हुआ था तो सबसे ज़्यादा टेंशन किस चीज़ की हुई थी, सबसे ज़्यादा टेंशन हुई थी यार सब्जी कैसे मिलेगी अब, है ना। सबसे ज़्यादा टेंशन किसकी हुई थी, सब्जी कैसे मिलेगी। तो जो मंडी वाले हैं, सब्जी मंडी वाले हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बनाई क्या, चुंबकीय रैम बनाई, जिससे क्या होगा, लोग अब चुंबक की तरह उनकी तरफ खिंच जाएंगे, है ना। ये यानी कि मंडी हमें आकर्षित कर रही है अपनी ओर कि भाई जल्दी जाओ, सुबह ही उठ के जाओ और फटाफट से सब्जी लाओ, वरना पुलिस तो पिटाई करेगी। तो मंडी वालों ने बनाई है चुंबकीय रैम, जिससे हम फटाफट सुबह सुबह जाके सब्जी लाते हैं, है ना, ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन द नोट टू लॉन्च द 3rd एडिशन ऑफ द वाटर कंजर्वेशन स्कीम सुजलाम सुफलाम जल सिंचाई अभियान, है ना। सुजलाम सुफलाम जल सिंचाई अभियान तीसरे संस्करण को लॉन्च किसने किया, है ना, अनुमति मिल गई किस राज्य को। देखिए इसका आंसर है गुजरात। देखो अब कैसे समझेंगे ना, क्या है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। देखो इसको फिर से गाओ, है ना, इस लाइन को फिर से गाओगे तो हम क्या गाएंगे, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य शामिलाम मातरम वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम क्या आ गया, वंदे मातरम बोलते क्या आ गया, देशभक्ति आ गई, है ना। देशभक्ति जाग उठी, जब देशभक्ति जाग उठी तो गुजरात में कौन था, सबसे बड़ा लीडर था, कौन थे, गांधी। गुजरात में सबसे बड़े लीडर, है ना, मतलब इंडिया के सबसे बड़े लीडर कौन, गांधी थे। तो जब सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम से देशभक्ति उमड़ पड़ी तो सीधा हम जाएंगे गुजरात, क्योंकि वहाँ है गांधी, है ना, ऐसे में इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच कंपनी विल लॉन्च अ इजराइल फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक टू हेल्प ट्रांसफॉर्म द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री। कौन सी कंपनी देश के बैंकिंग क्षेत्र को बदलने में मदद करने के लिए इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। देखिए इसका आंसर है TCS।
देखो इसको ऐसे याद रखना, वैसे इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कैसे कि किस देश मतलब किस देश ने अपने बैंक को पूरी तरह डिजिटल बना दिया, है ना। मतलब किस देश का एक ऐसा मतलब, तो वो देश बताओ जिसने अपने एक बैंक को पूरी तरह डिजिटल बना दिया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर होगा इजराइल, है ना। ऐसे इसको याद रखना, ये आएगा क्वेश्चन तो ऐसे आएगा कि किस देश ने अपने पूरी तरह डिजिटल बैंक बनाया है, तो उसका आंसर है इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच कंट्री हैज़ लीगलाइज द कल्टिवेशन ऑफ अ marijuana for medicinal यूज विद द एम ऑफ इम्प्रूव ऑफ ऑन एक्सपोर्ट। किस देश ने निर्यात पर सुधार लाने के उद्देश्य से औषधि उपयोग के लिए मैरिजुआना की खेती को वैध कर दिया? देखो इसका आंसर है लेबनान। देखो मैरिजुआना की खेती को क्या कर दिया? वैध कर दिया, यानी कि भाई करो, यानी कि मैरिजुआना की खेती करो। मैरिजुआना क्या होता है? मैरिजुआना होता है आपकी भांग, है ना। मैरिजुआना को बोलते हैं भांग, भांग होती है। तो भांग यानी कि नशा, है ना, नशा हो गया एक तरह से, नशा करना हो गया, है ना। तो नशा हो गया, यानी कि जब देखो लेबनान यानी कि लेबनान को हम क्या पढ़ेंगे? लेबनान को हम पढ़ेंगे लेबना, है ना। देखो जब फ्रेंड्स बैठते हैं ना, जब फ्रेंड्स बैठते हैं, लड़के लोग बैठते हैं और ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, तो क्या कहते हैं एक दूसरे को? ले यार तू ही बनाना पैक, ले बनाना यार, ले बनाना तू ही बना पैक, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, ले बनाना तू ही बनाना पैक। तो यानी कि लेबनान यानी, और क्या पैक बनाना यानी कि नशा है, नशा करना है ना, नशा करना है। और यहाँ भी क्या है? मैरिजुआना है, जो कि नशा है ना, भांग है, भांग का नशा कर रहे हैं लोग भी। तो ये भी क्या कर रहे हैं? ले बनाना यार तू ही बना पैक, है ना। तो याद रखना मैरिजुआना से लेबनान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द लीगल अथॉरिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन अंडर सर्व द सीनियर इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वेल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी? किस राज्य के कानूनी अधिकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग की पहचान करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्व द सीनियर इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन शुरू करी है? देखिए इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। क्या क्या जम्मू कश्मीर ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव के तहत हेल्पलाइन शुरू करी है? देखो क्यों है इसका आंसर जम्मू कश्मीर? देखो सुनो, ये जम्मू कश्मीर है ना, ये मेरा जम्मू कश्मीर है इंडिया का, है ना। इंडिया का ये मेरा जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर कहाँ है? सबसे ऊपर है ना। इंडिया में सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, देखो, है ना। हम सबसे ऊपर है, हर स्टेट से ऊपर है जम्मू कश्मीर। तो जब ऊपर कौन होता है? ऊपर हमारे सीनियर भी तो होते हैं, है ना। ऊपर कौन होता है? सीनियर, यानी कि हमसे बड़े कौन? सीनियर, है ना। तो यानी कि फिर सीनियर की जो हेल्पलाइन शुरू कौन करेगा? जम्मू कश्मीर शुरू करेगा, सीधी सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च अ कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो कि किसने लॉन्च की है कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, है ना। ये बताना है, बस हमें बताना है कि कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए इसका आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, है ना। क्योंकि भाई कोविड से कौन बचाएंगे? स्वास्थ्य वाले तो बचा रहे हैं, है ना। स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय सब ये बचा रहे हैं। तो ट्विटर हैंडल किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप अ मोबाइल ऐप नेम वॉश करो? देखो किस संस्था ने वॉश करो नाम एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? देखो इसका आंसर है IIT दिल्ली। देखो कैसे हम इसको समझेंगे। IIT दिल्ली वालों ने क्यों किया है वॉश करो? निज़ामुद्दीन जो तबलीगी थे, है ना, उनकी बैठक कहाँ हुई थी? मतलब जो सारे तबलीगी थे उनकी बैठक कहाँ हुई थी? निज़ामुद्दीन दिल्ली में हुई थी। अभी दिल्ली में एक और चीज़ लॉन्च करी गई थी, क्या? डोर टू डोर, है ना। देखो ये सारी चीज़ याद करने की है और यहाँ पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगी। अभी दिल्ली में डोर टू डोर करी थी, मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी वहाँ पे कि भाई वहाँ पे तबलीगी थे तो अब उनको घर से निकाल के पीटा जाएगा, इसलिए डोर टू डोर, है ना। तो अब क्या है? अब ये वॉश करो यानी कि अब पूरा धो डालना है उनका ना, पूरा इतना मारना है कि धो डालना है उनको पूरा का पूरा, है ना। पूरा धो डालना है, वॉश करो। इसलिए दिल्ली IIT के बच्चों ने ये वॉश करो ऐप बनाया है, यानी कि अब उन तबलीगों को पूरा धो डालेंगे हम, है ना। ऐसे ही इसको याद रखना। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी 24 अप्रैल की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और बाकी अगर आपको क्विज़ करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है इधर राइट साइड में, अगर आप इसको टच करेंगे तो एक पेज खुलेगा नीचे और सबसे नीचे होगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी चलती है डेली करंट अफेयर की क्विज़, मैथ की क्विज़ और जीके की क्विज़, सारे सब्जेक्ट की क्विज़ चलती है। अगर आप क्विज़ करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, बस आगे यही कहूँगा, और कोरोना है, अंदर रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने मम्मी पापा का, बहन का, और सेफ रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और मोबाइल को भी, सबको भी, और ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, और डरना नहीं, करना है, इस थीम के साथ जिएंगे तो ज़रूर सफल होंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।